जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर 114 जी। मेरे मासूम दोस्तों आप निकालें जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 निकालें जी, क्वेश्चन बैंक का। जी मोहतरम, या फिर पहले पास पेपर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर निकालें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर, शाबाश, हरी अप जी 637 फरमा रहे हैं जी मुज़क्किर साहब। जी बच्चों, जी क्वेश्चन नंबर 2 जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2। रिक्वायरमेंट पढ़ लें जी। कंप्यूट RL's diluted earnings per share for the year ended 31st December 2021 and 2000 बच्चों क्या 22। जी इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। मुज़क्किर भाई को तो पहले भी आपने देखा होगा, इधर देखें, ये क्वेश्चन पहली दफा देख रहे हैं जी। बच्चों याद रखना, जब आपने डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है ना तो बेसिक तो निकालनी ही पड़ेगी। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जब आपने डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है ना मेरे चांद, तो आपको बेसिक तो निकालनी ही पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं भाई जी? तो सर अभी हम फॉर्मेट सेट कर लेते हैं, और मजे की बात है जी 2 सालों की अर्निंग, 2 सालों की बेसिक और 2 ही सालों की बच्चों क्या बोले शाबाश, 2 ही सालों की डाइल्यूटेड। ओके सर, बात समझ गए भाई? चलें अब जरा फॉर्मेट बना लें हम, क्या ख्याल है आपका? बना लें बच्चे फॉर्मेट जी। इस एंटिटी का नाम है जी रे लिमिटेड। क्या नाम है बच्चों? पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। जी ईयर्स बताइएगा बच्चों कौन कौन से हैं? 21 और जी 20, 21 और 22 जी। इधर आ जाएगा बेसिक और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? डाइल्यूटेड। ओके ओके, थोड़ा सा ना ऐसे जरा जरा था छोड़ के जरा है, था, क्योंकि इसके दरमियान में रीस्टेटेड भी आ सकती है ना भाईजान। हेलो, ये 2022 और ये बचे 2021, तो इधर ना कहीं एडजस्ट हमें शायद रीस्टेटेड भी करनी पड़े, तो था जी। बस ये वर्किंग नहीं है, मेन रिक्वायरमेंट है आपकी। जी जी ये बेसिक लिखा है, ये देखो। आपको क्या लगता है मैं शुगर में लेके मूड में हूँ? जी नहीं नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट लिखना जी। इधर आए, इधर आगे आ जाओ भाई। अब भैया बहुत फोकस चाहिए आपका। एक है 2021 और फिर क्या है जी 2022। जब हम 2000, अच्छा मुझे बताएं 2022 पे अभी नहीं, अभी तो 21 को सोचना ना, क्या ख्याल है? 21 की अर्निंग्स निकालनी है, 21 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हेलो, सब बच्चे साथ हैं? 2021 के क्या निकालने हैं बच्चों? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स और बच्चों अर्निंग्स, ऐसी है, और फिर उसी की डाइल्यूटेड। और सही है बच्चों, और बात समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, कहता जी द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2022, कहता 84 है, और कहता पिछले साल क्या था, लॉस था, क्या था, तो ये तो फिर निकलेगी नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। नोट लिखें बच्चों, नोट लिखें, अर्निंग पर शेयर अगर नेगेटिव है फिर भी बतानी है। लिखें लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड का केस में बताते हैं ना, वो तो खैर मैं लिस्टेड का तो लफ्ज लिखवा ही नहीं रहा क्योंकि बताते ही उसमें। अर्निंग पर शेयर अगर नेगेटिव है तो फिर भी बतानी है, अर्निंग पर शेयर अगर नेगेटिव है तो फिर भी बच्चों बतानी है। ओके, अगली बात, अगर बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों बराबर हैं तो फिर भी बतानी है, अगर बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों बराबर हैं तो फिर भी बताना है, तो फिर भी क्या करना है बच्चों, बताना है। आगे लिखें ब्रैकेट में, या तो अलग अलग बता देंगे या फिर एक ही लाइन में लिख देंगे कि ये दोनों बराबर हैं, या फिर बच्चों अलग अलग बताना है, या फिर वो एक ही लाइन में कैसे लिखना मैं बता देता हूं आपको। डन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। अच्छा जी बच्चों, आप मुझे बताइए, इधर देखिए जरा बच्चों, 60 मिलियन का तो लॉस है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कहता 15 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 21। अच्छा, इसका मतलब है जी बड़ा अच्छा है, 22 एंड 21 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालने पड़े। चलो जी, मौज लग गई बच्चों, तो सही हो गया ना, जान छुट्टी बच्चों जी। पहले ही काम चोर है ऊपर तो इसने क्वेश्चन इस तरह कर दिया। अच्छा इधर देखो बच्चों, अब इधर बताओ 21 की अर्निंग पर शेयर बताएं किसने आएगी, जल्दी बोले, जल्दी, शाबाश जी। इधर आएगा जी ₹60 मिलियन का लॉस, क्या बच्चों, डिवाइडेड बाय 15 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स, जी बताएं जी, ये लें जी, डन, ओके, ओके है बच्चों। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने, पहली 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हमने बच्चों, और पहले 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हमने नखटुओ। आगे कहता जी ऑन 1 एंड 2021, आगे सब बच्चे, इधर सब बच्चे आगे, कहता 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बच्चों इधर बात सुनना, ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं बच्चों, ये बेसिक ईपीएस के लिए होते हैं, डाइल्यूटेड के लिए, 4 चीजें बेसिक ईपीएस के लिए, राइट शेयर्स, बोनस शेयर, शेयर कंसोलिडेशन, शेयर स्प्लिट। उसके बाद बच्चों 3 चीजें हैं जी, बताएं कौन कौन सी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर, शेयर ऑप्शंस। ये 3 चीजें किसके लिए? अच्छा, बस एक चीज का ख्याल करना है, अगर ना इररिडीमेबल, अगर आगे बच्चों कन्वर्टेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो कन्वर्टेबल ने डाइल्यूटेड में जाना है, लेकिन अगर पैड दिया होगा तो उसमें से उनका डिविडेंड माइनस भी होना है, बेसिक ईपीएस के लिए भी इस्तेमाल होना है। वो जो अर्निंग्स में से वो जो माइनस नहीं करते पैड में से, याद है ना, याद है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो पैड में से माइनस करते हैं, फिर अर्निंग्स आती हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मैं इस समय इररिडीमेबल की बात कर रहा हूं, रिडीमेबल हो या इररिडीमेबल हो, डाइल्यूटेड में इस्तेमाल होने हैं। कहां इस्तेमाल होने हैं? और सही है बच्चों, चूंकि वेटेड एवरेज में इस्तेमाल नहीं है इनका, क्योंकि अभी तो कन्वर्ट ही नहीं हुए ना। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर कन्वर्टेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हुए तो नो डाउट उन्होंने इस्तेमाल होना है डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन में। लेकिन मेरे मासूम दोस्तों, उन पर जो रिटर्न है वो वाला, वो इशू कर दिए ना आज हमने, तो उन पे रिटर्न भी तो देना ना। वो तो तब की बातें जब ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर रिटर्न जो है वो रिवर्स हो जाएगा। वो बात समझे बच्चों? तो याद रखना, इस क्वेश्चन में भी ये वाला ट्रीटमेंट है
कन्वर्टेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो बच्चों हमने इशू कर दिए आज, तो पैड में से उनका डिविडेंड देना है ना, पैड में से माइनस करना है, फिर अर्निंग्स आनी है, ये बस ख्याल करना है, ये दो जगह पे जाना है ये वाला। अच्छा, ऑन 1st Jan 2021 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ कितनी बच्चों, बोले शाबाश जी, 2 मिलियन नंबर है, क्या है बच्चों, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। कहता था बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 20%, ओके। कहता पेएबल ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स, कितने ऑर्डिनरी शेयर्स बच्चों, इफ कन्वर्टेड आफ्टर 3 इयर्स, फिर 3 में कन्वर्ट होगा, अगर चौथे साल 4 सालों के बाद कन्वर्ट हुआ फिर कितने में होगा बच्चों, इफ कन्वर्टेड आफ्टर 5 इयर्स। आपने कौन से वाला एलिमेंट लेना जी, आपने 4 लेना या ये 3, ओके बच्चों 4, ओके सर, तो सही है। कहता जी इधर देखें नंबर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कितने हैं, 2 मिलियन। कहता जी इधर आ जाए, अब ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स या फिर 4 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो भाई इस मुझे बताएं नंबर ऑफ कितने डाइल्यूटेड में कितने आने हैं, जल्दी बता दें। ये तो सिंपल नहीं, 4 तो आने हैं, लेकिन एक ने कितने में कन्वर्ट होना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है बच्चों, 12। सही है बच्चों, ये 12 इसका जवाब आएगा। अच्छा, बहरहाल ये तो डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन में इस्तेमाल है जी इसका। आगे ऑन 1st Jan 2021 12 मिलियन शेयर वारंट्स वर इशूड, क्या बच्चों, वो शेयर ऑप्शन की बात कर रहे हैं। शेयर ऑप्शन का एलिमेंट का इंपैक्ट कब आएगा, कल भी आपको बताया था, जब 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 मार्केट प्राइस, हाँ जी, जब मार्केट प्राइस, बच्चों देखो बड़ी सिंपल सी बात है जी, उनको जो ऑप्शन दिया ना आपने, वो ऑप्शन ये दिया कि एक्सरसाइज प्राइस जो है ना वो क्या है बच्चों, कम है और मार्केट प्राइस ज्यादा है, क्या है बच्चों, तो फिर वो लोग जो है ना वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। तो बात समझे बच्चों, अच्छा जी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका इंपैक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, अगर एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है या बराबर है तो फिर इंपैक्ट क्वेश्चन पर नहीं आएगा जी। तो भाई फिर नॉर्मली वो नहीं खरीदेंगे ना वो नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा वो मार्केट से जाके परचेज कर लेंगे। कहता जी 12 मिलियन शेयर वारंट्स वर इशूड, ओके। कहता विच कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर 2 इयर्स एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कितना बच्चों, 21। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है बच्चों, 21 है, एक्सरसाइज प्राइस है 21, ओके। द एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर 2022 कहता 28 है, और कहता जी 21 पर कितनी है बच्चों, बोलो शाबाश, 21 है जी। मुझे बताएं 21 पर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, एक्सरसाइज प्राइस किसके इक्वल है बच्चों, मार्केट प्राइस। तो भाई इस साल तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आना, हाँ अगले साल इंपैक्ट आना है, वजह बता दें, एक्सरसाइज प्राइस है 21, मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो हाँ तो ये फिर वो कर लेंगे ना बच्चे, वो सोचेंगे इस बारे में कन्वर्जन के लिए, और बात सस्ता शेयर मिल रहा है बच्चों, और समझ रहे हैं। अच्छा ये तो इंपैक्ट इसका बताएं, आगे लिखें शाबाश, इंपैक्ट लिखें, इसका इंपैक्ट तो 2022 में आएगा, इसका इंपैक्ट तो कब आएगा बच्चों, बोलो शाबाश, इसका इंपैक्ट कब आएगा, बोले 2022। 21 पर इंपैक्ट नहीं आएगा, 21 पर इंपैक्ट, वजह बता दें, एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो सही है। अच्छा जी अब देखें, कल आपको याद है हमने रैंकिंग की थी, कल हमने रैंकिंग की थी डाइल्यूटेड या एंटी डाइल्यूटेड के लिए, याद है। अच्छा मुझे बताएं 2021 में रैंकिंग करने की जरूरत है, 2021 में रैंकिंग करने की जरूरत है बच्चों, 2021 में रैंकिंग की जरूरत, याद रखना बच्चों, अकेला बंदा है, घोड़ा रेस लगाई और जीत गया, पहले नंबर पे आया, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जब दौड़ेगा ही एक बंदा तो वही फर्स्ट आएगा बच्चों, और ऐसी है। अब इधर भी बच्चों अकेला एक क्या उसका नाम है जी, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, कितने हैं बच्चों, और वो क्या है, बोले शाबाश, और वो क्या है बच्चों, डिबेंचर्स, क्या है बच्चों, ये जो आगे लिखे है ना, ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाले बच्चों, ये भी 2022 में इसका इंपैक्ट आना है। तो 22 में इंपैक्ट फिर हम देखेंगे तो कितनी चीजों का आ रहा होगा बच्चों, ऑप्शंस भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं, और बच्चों बोलो शाबाश, हाँ तो रैंकिंग की जरूरत किधर पड़ेगी, 2022 में, 21 में तो केला है जी। अच्छा इधर आ जाए, अब आप इधर हेडिंग दे दें बच्चों किस चीज की, ओए ओए ओए, बस ठीक है जी, हेडिंग दे दें बच्चों किस चीज की, बोले डाइल्यूटेड ईपीएस की, किसकी बच्चों, डाइल्यूटेड ईपीएस की जी, पढ़ा नहीं बच्चों कोई, डाइल्यूटेड ईपीएस की हेडिंग दे दें, और आगे लिखें बच्चों
डाइल्यूटेड ईपीएस किस साल की बच्चों? 2021। बच्चों रैंकिंग नहीं करनी, रैंकिंग की जरूरत नहीं है इधर, और समझ रहे हो इसका फॉर्मेट हमने बनाया था जी, बताएं। हाँ जी, फिर अर्निंग्स, फिर ओके सर, ओके जी। इधर आना है बच्चों, क्या बेसिक इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। उई 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 जी, बेसिक का डेटा नहीं, ईपीएस नहीं लिखना, बेसिक बस। अर्निंग्स बताएं, नंबर कितना था ये जी? भाई यही था ना, इसको जो वर्टिकल फॉर्म में ऐसे फैला दो ना जी। इधर कितना आना चाहिए जवाब? 4 आना चाहिए ना बच्चों, नेगेटिव। वो ऐसे ही है जी बच्चों, इधर 60 डन बच्चों, और डन है। नेक्स्ट बता दें जी, नेक्स्ट बताएं जी। आप तो बच्चों रैंकिंग की जरूरत ही नहीं है, वर्किंग में रैंकिंग करनी कर लो, फायदा होना है कोई जी। बताएं जी आगे, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, थोड़ी जगह छोड़ा करें ताकि ना वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जी बताएं जी। अर्निंग्स पर क्या इंपैक्ट आना है इसका? टैक्स रेट भी दिया हुआ है, याद है आपको? वो टैक्स नेट ऑफ टैक्स करना है, याद है बच्चों आपको? नेट ऑफ टैक्स करना है जी। इधर देखें जी भाई, जो शुरू वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए हैं, वो आपको नहीं पता होंगे, पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं, फिर आपने मुंह उठा के देखना है जी। इधर देखें बच्चों, आप जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करवा दो, कितने नंबर ऑफ, पहले तो टोटल अमाउंट निकालो ना, 2 मिलियन बच्चों, मल्टीप्लाई एक की पार वैल्यू 100 जी। आगे बच्चों इस पे इंटरेस्ट कितने? ये तो आ गया बच्चों, पूरी अमाउंट आई, ये पूरी अमाउंट आ गई ना इंटरेस्ट की। बताइएगा जरा कितना बनता है ये बच्चों? लेकिन हमने इसे क्या करना है, आपने इसे 70%, वो नेट ऑफ भी तो करना है ना, नेट ऑफ टैक्स करना, ये ना भूलना बच्चों। ये कितना आया जी? 28 आ गया। क्या आ गया बच्चों? अच्छा जी, आगे नंबर ऑफ शेयर्स पर इंपैक्ट क्या आएगा वो भी बता दें। नंबर ऑफ शेयर्स पर इंपैक्ट क्या आएगा वो भी बता दें प्लीज। क्या था जी? ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो 2 है ना। क्या था जी? 4 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, हमने ज्यादा वाला इंपैक्ट लेना जी। बताएं जी। जी मेरा ख्याल है जी 8 आ जाएगा, वो ऐसे ही है जी। आप क्या करें, टोटल जी करवाएं, टोटल। नेक्स्ट ये बताएं कितना आएगा जी? ओके डन। बच्चे बताओ ये डाइल्यूटेड है या एंटी डाइल्यूटेड? डाइल्यूटेड का मतलब होता है मजीद रिडक्शन होना, ये रिडक्शन तो नहीं हो रही है, तो लॉस कम हो रहा है। पॉजिटिव अगर इधर पॉजिटिव होता ना, अगर इधर जी अगर इधर पॉजिटिव होता और ये कम होता तो मैं कहता डाइल्यूटेड है। नेगेटिव में अगर लॉस मजीद बढ़ जाता मैं कहता जी ये रिडक्शन है। इधर तो बच्चे लॉस में कमी आई है, क्या है बच्चों? एंटी डाइल्यूटेड कहते हैं रिडक्शन होना बच्चों, रिडक्शन होना अर्निंग पर शेयर जी। अर्निंग पर शेयर का रिड्यूस होना, क्या होना बच्चों जी? ठीक है, ओके चलें इस तरह करें, जल्दी से मुझे ना आप अर्निंग पर शेयर निकाल दें 2022 की बेसिक। और नहीं यार, 1 मिनट बात सुनो बच्चों, 1 मिनट, एक चीज समझानी है। बताएं जी बताएं बच्चों 2021 की डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी है?
बताएं शाबाश सब बच्चे, डाइल्यूटेड कितनी है, बताएं शाबाश, डाइल्यूटेड कितनी है, नहीं है, नहीं एंटी डाइल्यूटेड तो नहीं है, आप यही है ना, यही है, इधर भी आपने लिखना है 4, सेम, ये तो एंटी डाइल्यूटेड है, तो फिर जो बेसिक है वही क्या है बच्चों बोलो, इसलिए आपको नोट लिखवाया, इसलिए नोट लिखवाया, चाहे नेगेटिव भी, दो नोट लिखवाए, चाहे नेगेटिव भी हो फिर भी बतानी है, फिर दूसरा नोट लिखवाया, अगर दोनों बराबर आ जाएं तो फिर भी आपने बताना है, सही है। अभी एंड पे जब क्वेश्चन मैं खत्म कर दूंगा फिर आपको बताऊंगा सेम लाइन में कैसे बताते हैं, ये तो हमने दोनों का अलग अलग बताया जी, बात समझ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं सर जब सेम आ जाए ना फिर क्या करना है, उसमें स्टैंडर्ड ने लिखा होगा उसके बारे में भी। चलें आप 2022 का जल्दी से बेसिक निकाल दें। जी जी 4.96, जी मोहतरम इधर देखें, बेसिक निकाल दें बच्चों, बेसिक इधर देखें, बेसिक निकाल दें बच्चों, बेसिक शाबाश जी बच्चों, जल्दी से बताएं, जल्दी से, ये तो आसान है यार, ये तो मुश्किल नहीं है, ये तो फौरन निकालते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये है जी कितने, 15, और बच्चों प्रॉफिट कितना है जी 84। लेकिन एक बात का ख्याल करना है बच्चों, एक बात का ख्याल करना है बच्चों, 2022 में ना मेरे मासूम दोस्त इधर देखना जरा भाई, इधर देखना इधर, 2022 में ना ये पढ़ लो यार, ये 16% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्या है बच्चों, तो यार इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं बच्चों, इनका तो जो डिविडेंड है वो पेड में से माइनस नहीं करते, बस ये इस चीज का ख्याल करना है यार, ये जरा देख लें, इसको कंप्यूट कर लें शाबाश। 16% बोलो शाबाश क्यूमुलेटिव जी, इसको कंप्यूट कर लो बस जी। इधर बताएं रुपीज कितना बच्चों, 84 रुपीज, 84 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीज 84 मिलियन डिवाइडेड बाय 15। लेकिन बच्चों एक चीज माइनस करनी है इसमें से, एक चीज इसमें से माइनस करनी है, एक चीज इसमें से माइनस करनी है जी, बताएं क्या, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। अच्छा जी, आप वर्किंग करनी है छोटी सी, तो मैं वर्किंग कर देता हूं उधर, इधर तो था करोड़ा बन जाना जी। वर्किंग नंबर आप 1 कर लें, क्या कर लें बच्चों, वर्किंग नंबर 1 कर लें छोटी सी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी, जी बताइएगा जी, जल्दी बताएं शाबाश जल्दी। 6 कितना बच्चों, एक की पार वैल्यू, और ये हमारे साल के शुरू में है क्या, ये बड़ा छटा तो नहीं करना, देख लो, ठीक है 16%, ठीक ओके। बताएं जी कितना, रुपीज 9.6 मिलियन, क्या बच्चों, वर्किंग, चले बताएं जी 4 ओके सर, ओके बच्चों, ओ बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो बच्चों,
अब जी बेसिक पे लिख तो दी, कितनी दफा लिखूं? ये 22 की लिख तो दी है, फिर दोबारा काट के एक दफा लिख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं सर दोबारा कहीं और लिखनी है तो वो भी बता दो। जी हसन साहब हैं पैटर्न केड़ा भाई? क्या वो डाइल्यूटेड की बात कर रहे हो? वो बनाते हैं अभी बेटा, सब्र करो, रुको। अच्छा 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 अच्छा, सही है। वो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है डाइल्यूटेड में ना, डाइल्यूटेड में इसको लिख दें, है ना। अच्छा शाबाश, लिख देते हैं सर। जी लो जी हसन दिल पे तो नहीं लेते बातें? अच्छा ना, दिल पे के लिए क्या करना है, 2 दिन रह गए हैं यार, फिर तुम्हें किसने कुछ कहना है। इधर आओ। अच्छा बच्चों इधर आओ, डाइल्यूटेड अब 2022 चलें जी। अब जिस तरह हमने इसको, याद है बच्चों कल भी हमने क्वेश्चन किया था, याद है बच्चों? अभी भी हमने क्वेश्चन किया ना, ये हमने बेसिक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाया ना बच्चों, बेसिक को स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया जी बच्चों। इधर क्या आएगा जी? डिस्क्रिप्शन। इधर क्या आएगा जी? अर्निंग्स। और जी फिर जी मोहतरम बताएं जी। सबसे पहले बेसिक कितना बच्चों? बेसिक बच्चों आंखें खोल के, बच्चों देखो ऐसे करो आंखें, सुबह का टाइम है अभी पता नहीं आगे सारा दिन क्यों आना है बच्चों, अभी तो फ्रेश हो। इधर देखो 84 माइनस जी कितना? ₹74 जी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4.9। तो वो एज इट इज ही लिख देते हैं ना, एज इट इज ही लिख देते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा अब बच्चों बड़े ध्यान से जरा बात करनी है हमने, बच्चों बड़े ध्यान से जरा गुफ्तगू करनी है। अब 22 है ना बच्चों, 22 है ना बच्चों? इसमें अब कितने इंपैक्ट, कितने बताओ जी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 22 में? 2 के 3 बेटा? 3 क्या हो गया? बॉन्ड उसका इंपैक्ट तो आ गया भाई, 22 में भी तो आना है ना। 21 में भी कन्वर्जन ऑप्शन था, 22 में कन्वर्जन ऑप्शन खत्म हो गया, 22 में भी कन्वर्जन ऑप्शन है बच्चों। क्या हो गया? तो ये जो इधर आपने किया था ना, ये कन्वर्टेबल बॉन्ड एज इट इज उठा लिखते हैं सबसे पहले जी, कन्वर्टेबल। अच्छा बल्कि अभी छोड़ें, अभी तो इसकी रैंकिंग करनी है। क्या करनी है? अभी तो रैंकिंग करनी है, वो फिर मसला बन जाएगा ना। अच्छा हम लिख इधर भी सकते हैं, लेकिन ना इधर ना बच्चों तरतीब खराब हो जाएगी, समझ नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी ना लिखें, पहले रैंकिंग कर लें, फिर तरतीब से 1 2 3 वाला लिखते जाएं। क्या ख्याल है बच्चों? जी इधर देखें, ए जी। इधर बच्चों वर्किंग करने बच्चों, ये मेन रिक्वायरमेंट है सारी आपकी। इधर वर्किंग होगी बच्चों आपकी कौन सी? 2 रैंकिंग। क्या बच्चों? रैंकिंग के साल की, ब्रैकेट में लिखते हैं डाइल्यूटेड के लिए। किसके लिए बच्चों? शर्म करो, डूब के मर जाओ जी। पानी भी जरा ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म आनी नहीं है जी। डाइल्यूटेड क्या बच्चों? लेनी डाइल्यूटेड। जी बच्चों अच्छा जी, इधर भी फॉर्मेट कैसे बनना है जरा बताएं। फिर हाँ इधर ना जरा सिर्फ आपने इंक्रीमेंटल इसलिए लिखते हैं, सिर्फ आपने इधर आपने बेसिक बूसिक नहीं, सिर्फ आपने अपना अपना सेल्फिश जी। डन जी। डिस्क्रिप्शन बता दें, डिस्क्रिप्शन बता दें जी।
सबसे पहले बच्चों एज इट इज, ये पिछले साल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स किए तो थे हमने जी, एज इट इज शेप में बच्चों, ये कैलकुलेशन की तो है ना इसका। भाई पिछले साल भी कन्वर्जन ऑप्शन था, इस साल भी कन्वर्जन ऑप्शन है, वो तो एज इट इज आ जाता होता है पिछले साल वाला। कितना बच्चों रुपीस, कितना 20 जी। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने सर, और ये आ गया बच्चों इंक्रीमेंटल कितना जी 3.5। ये किस तरह आया, सी ए डिवाइडेड बाई बी, ये ए है और ये क्या है बच्चों बी है, डन 3.5 आ गया और ओके है। आप क्या करें, आप क्या करें बच्चों, आप जल्दी बताएं। नेक्स्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर लेते हैं। क्यों प्रेफरेंस शेयर्स कर लेते हैं बच्चों, बच्चों उसका 9.6 निकाला हुआ है हमने पहले ही भाई, उसकी जो अर्निंग्स हैं वो 9.8 9.6 हमने निकाली हुई है ना। ये देखो इस पे जो अर्निंग्स हैं जी, ये कितनी है बच्चों, इधर देखो। अब जरा गौर से सुनना बात बच्चों, अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाकया ही कन्वर्ट हो गए ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो ये अर्निंग्स तो नहीं आनी फिर। और बात समझ रहे हो जी। तो अर्निंग्स इंक्रीमेंटल अर्निंग्स करना है, अर्निंग्स का मतलब है अर्निंग्स ने कितने से बढ़ना है बताएं, 9 पॉइंट। भाई अगर ये कन्वर्ट हो गए फिर ये माइनस करने की जरूरत नहीं है ना जी। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स बता दें जरा गौर से, नंबर ऑफ शेयर्स बता दें बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स बता दें जी। क्या था 6 मिलियन शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ ₹10 वर इशूड, एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 1। अब वो रेशियो बनवाए ना 1/3 वाली, ये शक्ल बनेगी ना, और ये शक्ल बनेगी ना 1/3, ये शक्ल बनेगी बच्चों। तो नहीं समझ रहे आप मेरी बात, इधर देखें भाई, इधर देखें कितने हैं जी, कितने हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कितना आया, वो ठीक है, और यही शक्ल बनेगी मेरे भाई। एक आएगा 3 जिनके पास है जी, बताएं जी 4.8 जी। नेक्स्ट मैं इन्हीं ऑप्शन ही लिखता होता हूं, बस सिंपल आप लिखने ऑप्शंस। क्या लिखें बच्चों, बच्चों इसका अर्निंग्स पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, इसका अर्निंग्स पर भाई मुझे बताएं कभी ऑप्शंस का भी कोई अर्निंग्स पर इंपैक्ट हुआ है बच्चों, नहीं इसका इंपैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट बता दें, नेक्स्ट बता दें, नेक्स्ट बताएं बच्चों जी, नेक्स्ट बताएं बच्चों। ये पढ़ें, कहता 12 मिलियन, अब जरा सुनना, 12 मिलियन शेयर वारंट्स वर इशूड, एक्सरसाइज प्राइस 21 है और 2022 पे मार्केट प्राइस कितनी है बच्चों 28। इसका मतलब है इसमें मुफ्ते वाले एलिमेंट शामिल है ना बच्चों, फ्री शेयर्स फ्री है, फ्री एलिमेंट है ना बच्चों। और बात समझे, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था भला बताएं, शाबाश अहमद जान साहब। नहीं, उसका फॉर्मूला था वो नंबर ऑफ फ्री शेयर्स वाला जो एलिमेंट है, उसका फॉर्मूला बताएं क्या। बहुत नाजुक सूरत हाल है भाई, बहुत ज्यादा। शेयर वारंट्स 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय जी, डिवाइड किससे करना है जी, एवरेज मार्केट, दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस तब लेना है बच्चों जब मार्केट प्राइस, बोलो शाबाश, ज्यादा, एक्सरसाइज प्राइस कम। कल बताई थी बातें सारी जी, बताई थी मुफ्ते वाला है भाई। इधर देखो, इधर तो आंडा नहीं आ जाना, जब आप ए को बी से डिवाइड करोगे, ये तो है ही आंडा जी। ये आ जानी रैंकिंग्स, क्या आ जानी है बच्चों, रैंकिंग्स क्या आ जानी है बच्चों, रैंकिंग। बताएं रैंकिंग करवाएं। सबसे पहले नंबर पे ऑप्शंस आंडा, फिर बच्चों, फिर जी ओके ओके, बात बता दूं आज देखी जाएगी।
मुझे बताएं, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन होगा तो पहला नंबर इसी का ही होगा। नहीं समझे? अगर क्वेश्चन के अंदर दो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, पोटेंशियल का मतलब जिन्होंने अभी कन्वर्ट होना, जिनके पास सलाहियत है, इधर देखें, अगर दो हैं मुज़क्कर, कितने हैं? दो। इधर देखें जरा गौर से बच्चों, अगर हैं दो, कितने हैं? और उनमें से एक ऑप्शन है, तो रैंकिंग करने की जरूरत है, रैंकिंग करने की जरूरत है। वजह, रैंकिंग में बच्चों दो बंदे दौड़ रहे हैं, बच्चों दो बंदे दौड़ रहे हैं। एक बंदा वैसे ना खट्टू है, पता जी इसने तो क्या उसका नाम है, 1 मिनट के बाद थक जाना है, हार जाना है, हर काज से पता होता है ना। अच्छा बच्चों से वाकई नहीं जाना ना। अच्छा आप मेरे भाई, तो इसका मतलब है जी उसने हारना ही हारना है। वो बात समझ रहे बच्चों? वो समझ रहे बच्चों? इसी तरह बच्चों हमें ऑप्शंस के बारे में पता है जी, इधर आना ही आंडा है, क्या है? वो बात समझ रहे हो बच्चों? तो इन्होंने पहले नंबर पे, इसके अलावा ऑप्शन के अलावा अगर कोई दूसरा कन्वर्टेबल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है बच्चों, तो उसका नंबर दूसरा होगा। फिर डन, फिर रैंकिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर ही काम कर देंगे। डन बच्चों? बहरहाल अब इधर रैंकिंग समझ आई, 1 2 3, और बात समझ आई बच्चों? अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में तो हम उसका नोट लिखा करेंगे। क्या मैं भी नोट्स पे बताऊं आपको, परेशान नहीं होना जी। बताएं सबसे पहले किसका जी इंपैक्ट? ऑप्शंस बताएं। चेपते जाएं, आप क्या करते जाएं बच्चों? आप चेपते जाइए, ये चेपते जाइए। कितने बच्चों? ये टोटल बता दें, टोटल कितना बच्चों? इधर बताएं। 4 पॉइंट बताएं बच्चों। इधर आप लिखते होते हैं जी इम्पैक्ट, इधर रैंकिंग्स, और इधर क्या लिखते होते हैं जी? इम्पैक्ट। क्या लिखते हैं जी? बताएं बच्चों, ये सॉरी एंटी या फिर एंटी डाइल्यूटेड या डाइल्यूटेड? भाई कम हो रहा है ना रिडक्शन जी, और समझ रहे हो? अरे बोलो तो सही। नेक्स्ट बच्चों, अब चेपते जाएं यार, अब चेपते जाएं, बस टाइम ना जाया करें, अब चेपते जाएं। दूसरे नंबर पे सुबह से बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी एक भी खत्म नहीं हुआ, पौना घंटा हो गया जी। बताएं बच्चों, मैंने तो कहा था आधे घंटे में खत्म होगा। हाँ जी भाई, इधर से देख के लिख नहीं सकते हैं? इधर कितना आएगा? इधर 2 पॉइंट, अच्छा जी। इधर 3 पॉइंट, जी हाँ जी ओके। आगे बच्चों कन्वर्टेबल, हाँ जी आगे, जी हाँ जी ये बताएं। एंटी डाइल्यूटेड, ठीक है ओके। इधर ए यू ना लिख देना कहीं, ये मैंने क्या लिखा हुआ है भला? ठीक है, इधर यू नहीं आना जी। और ठीक है भाई, चले आप मुझे एक बात बताएं, आप बताएं बच्चों इधर कितना आएगा बताएं। यार कुछ बच्चे कहते सर इससे कम, और नहीं भाई रैंकिंग की क्यों है बताओ? इसलिए की है ना कि पिछले वाले से देखना है, पिछले वाले से कंपैरिजन करना है, इससे नहीं करना। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसीलिए तो रैंकिंग की है बच्चों। बताइए इधर आप कितना लिखूंगा, बताएं शाबाश। डन, बात समझ रहे हैं? ये आपने हेडिंग्स देनी है, वरना एग्जामिनर बेचारे को पता नहीं चलेगा। उसे क्या पता चलना है फिर भाई कि इसने कहां कहां चीजें लिखी हैं। ये लिखा होगा ना डाइल्यूटेड, वो फिर जाएगा डाइल्यूटेड पे। फिर आपने इस तरह एक सर्कल सा भी कर देना है, सही है बच्चों? और सही है, सर्कल सा भी कर देना ताकि उसको लिख भी देना इधर एंड इस तरह। और बात समझे हो जी? और ठीक है मेरे भाई, ठीक है बच्चों जी।
शुरू में बड़ी अहम बातें 2-3 नोट्स लिखवाए हैं, उन नोट्सों को नहीं, उन नोट्सों को पढ़ लो जो लेट आए हैं। बेशर्म लोगों, ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं बातें। आप इधर देखें, इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर गुड्डू इधर देखो सारे, हेलो इधर। यार इन दोनों की इधर देखो, एक तो है जी एक नोट लिखवाया था, अगर नेगेटिव है तो हमने फिर भी बतानी है। दूसरा नोट लिखवाया था अलग अलग बता दें या फिर इकट्ठी बता दें। इकट्ठी ऐसे बताते हैं फिर, बेसिक, जिस तरह ये है ना बेसिक एंड, वो फिर तब होता है जब बच्चों एक ही साल हो। बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों के एक ही दफा इधर 4 लिख दो बस। और समझे हो बात, समझे बच्चों? बेसिक एंड डाइल्यूटेड की एक ही लाइन लिख के आगे 4 लिख दो, डन बच्चों। लेकिन हम क्यों इस तरह करें, हम तो अपना एक ही फॉर्मेट बनाते होते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना बच्चों। चले क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें। आज हम इंशाल्लाह अपनी रिवीजन में वो जो क्लास होनी है, उस वो जो रिवीजन क्लास है एक किस्म की, उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे जिसमें IS 23 आ रहा है, IS 20 आ रहा है और IS 16 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है वो, क्या है बच्चों जी? एक्सट्रैक्ट्स वाला। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? लगाओ शिकायत, बताओ बताओ, नकलें मेरी उतार रहा होगा मुझे पता है। हाँ जी, नकलें उतारते हैं बच्चे हैं क्या? अच्छा जी, चलो भी चलो, शाबाश जल्दी। वो तो कोई बात नहीं यार बच्चे माशाल्लाह। जी आ जाओ बच्चों जल्दी, शाबाश। आगे बच्चों क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4। यार वो जो आपके साथ वाला, तो उसे कॉल करो, उमर को कॉल करो। उसको शर्म नहीं आती तुम्हें? ऊंची आवाज में कहना मेरा जी, जब वो आगे से कुछ कहे तो फिर बंद कर लेना स्पीकर जी। भाई इधर देखो, इधर कहता कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट्स इन अकॉर्डेंस विद IS 33। जी बच्चों सिंपल, बच्चों आपने बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बतानी है। किस साल की? सिर्फ 2007 की। चले हो जाए शुरू बच्चों। ये तो क्वेश्चन मेरा ख्याल आपसे करवाना चाहिए मुझे, ये क्वेश्चन तो आपसे करवाना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपसे करवाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? जल्दी करें, फॉर्मेट बनाएं बच्चों। अच्छा मजे की बात बताऊं बच्चों, क्वेश्चन बहुत सीधा है, सिर्फ एक प्रैक्टिस करवानी है आपको। 3 क्या है जी? डिटेल ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, 1 2 3 ऑप्शंस। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसने लिख दिया ना पोटेंशियल, इसका मतलब है ना भी इधर कन्वर्टेबल का लफ्ज लिखा हो, इसका मतलब है कन्वर्टेबल ही है, ऊपर जो उसने लिख दिया। और बच्चों ये क्या है? डिबेंचर्स। ये क्या है बच्चों? 3 है ये। और बेसिक EPS के लिए कुछ भी नहीं करना आपने, ये उसने दिया हुआ है बच्चों, आपको क्या बोलो शाबाश, उसने आपको ये प्रॉफिट दिया और ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अगर तो इररिडीमेबल है तो आंखें खोल के ये माइनस कर देना है आपने, इसका जो रिटर्न है। वो बात समझे हो जी? इररिडीमेबल का जो रिटर्न है वो माइनस करोगे तो मेरे भाई अर्निंग्स आएंगी ना। हो जाए शुरू बच्चों, जल्दी करो शाबाश। चलो अभी चलो जल्दी करो शाबाश, बातें खत्म करो, काम करो जल्दी जल्दी करें जी, आपके पास 2-3 मिनट है, ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का नाम क्या है? क्या? आज आज कितों आ गया जी? आज
जी चलें जी, जो भी है बहरहाल हमें क्या। जी मोहतरम, पास पेपर नहीं QB क्या बच्चों? क्वेश्चन बैंक जी, क्वेश्चन नंबर 4। साल कौन सा है बच्चों? कंपटीशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। जी बताएं जी, फॉर द ईयर एंडेड, अब था का रोल है ना, इधर तो एक ही साल है, लिख दें साथ ही। फॉर द ईयर एंडेड क्या 31 दिसंबर बच्चों, 27 लिखें जी। अच्छा उसने खुद साथ, चलिए बेसिक जल्दी से बता दें यार, ये आपने करना है क्वेश्चन, मैंने नहीं करना मेरे भाई, जल्दी करें आपके पास टाइम है जी, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। बेसिक बताएं, जल्दी करें, शाबाश। बेसिक बताओ बच्चों, पहले मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बता दो। 85.22 जी। अब बच्चों आंखें खोल के, इधर आंखें खोल के, पैड बताएं, पैड पैड पॉइंट, मैंने नहीं बताना बच्चों आगे। पैड इसमें से इररिडीमेबल माइन, सर वो तो डाइल्यूटेड है, तो भाई डाइल्यूटेड की वर्किंग में डाइल्यूटेड में ले जाएंगे जब डाइल्यूटेड की वर्किंग करेंगे। और भाई इसका जो प्रेफरेंस शेयर है, सॉरी इसका जो डिविडेंड है माइनस नहीं करना पैड में से जी। भाई डाइल्यूटेड में तो रिवर्स करते हैं, अर्निंग्स पर शेयर, सॉरी इंक्रीमेंटल अर्निंग, इतने से अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, इतने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। ओए अभी तो माइनस करो ना जी, बताएं शाबाश। इररिडीमेबल कहता जी ओके 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 ओके। द डिविडेंड पेड कहता कितना है 2.45 जी। कितना जी 1.47। डाइल्यूटेड करें, जल्दी करें, आपने करना, मैंने नहीं करवाना, आपके पास 4 मिनट से, जल्दी बताएं शाबाश, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। रैंकिंग करें, सबसे पहले क्या करें बच्चों? 3 चीजें हैं, 3 चीजें, कितनी चीजें हैं बच्चों? 3 चीजें। रैंकिंग करें, शाबाश। रैंकिंग करने के लिए सिर्फ 2 मिनट से आपके पास। रैंक करें। ऑनलाइन वालों लेक्चर आगे ना करना, लेक्चर आगे ना करना, मां कसम आगे ना करना, लेक्चर पूरा सुनो, इंसान बनो, खुद करो वर्किंग जी। काशिफ तुम पहले भी लेट आए हो, उधर जाओ, वो दूसरे कैंपस, उधर जिधर मैं बैठा होता ना, उधर वो पड़ा हुआ है चार्जर, उड़ते जाना, उड़ते, इस तरह मैं उड़ी उड़ी जावा, जल्दी जा जल्दी, शाबाश जी। चलो भी, चलो बच्चे 2 मिनट है भाई। इधर 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 ही कैमरा इधर ही रखना, ये काम नहीं करेंगे, ऊपर ही उधर सामने, ये बच्चे अभी काम नहीं करेंगे। चलो अभी ऑनलाइन वाला जल्दी करो, शाबाश। हाँ जी नुमान साहब जी, बेहतरी है पहले से कि नहीं है जी बच्चों? यार ये जो बच्चे आ नहीं रहे, इनका क्या करना है मुझे बताएं, इनको क्या उसका नाम है, बस निकालना दें अब जी बच्चों? क्या ख्याल है भाई आपको है? गोलमाल है, गोलमाल है जी। उनको कुछ शर्म दिलाओ, हया दिलाओ, क्लासेस इंपॉर्टेंट है, आखिरी जुम्मे के बाद वाली क्लास में आएंगे, उसमें अहम बात होनी है। वो तुम्हारे साथ एक और लड़का होता था, वो किधर है? हैं? कौन सा? अहम बातें हैं वो, ये नहीं क्लास, इधर हमने क्या करना है? अच्छा चलो ठीक जी। जी बच्चे जी, बच्चे देखें, इनका क्वेश्चन ये है, पिछले वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना रे लिमिटेड वाला, वो कह रहे हैं कि सर डाइल्यूटेड में तो 3 चीजें आई थी, एक बेसिक आ रहा था, उसके बाद जी आ रहा था 4.13 डाइल्यूटेड आ रही थी, फिर 3.94 भी आ रहा था, फिर उसके बाद 4 समथिंग आ रहा था। उन्होंने कहा जी आप 3.94 को लेके गए हैं, इन सब में से सबसे कम देखें क्या है जी? रिडक्शन, डाइल्यूटेड कहते हैं रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर। तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से सबसे ज्यादा अर्निंग्स कहां पे रिड्यूस हो रही हैं? पर शेयर, इधर ही हो रही है ना 3.9।
आपने सबसे कम वाली लिखनी होती है बच्चे। जी, कोई बच्चा मुझे एक भी ऐसा ना मिले जो कहे कि सर मेरा R1 का क्या उसका नाम पेपर नहीं पास हुआ, मैं चपेड़ों पर जुट जाना मैंने, भाई वो रख दो आगे, इंशाल्लाह पास हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप, बस काम करते जाओ साथ साथ। क्लासेस नहीं छोड़नी जितनी भी अब होनी है। आप तो खैर रह कितनी गई हैं बच्चों, ये रिवीजन क्लासेस भी, ये जो क्या उसका नाम है जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना बच्चों, ये लाजमी आपने लेने हैं। ऑनलाइन वालों भाईजान, ऑनलाइन वालों भाई नहीं आए भाई, लेक्चर ले लेना यार, तुम्हारी मेहरबानी है जी। जी क्या कह रहे हैं? अच्छा इंतजार यार, वो किधर है? वो तुम्हारे साथ वाला टोला जो होता है वो किधर है? वो शुएब और वो सारे किधर है? वो किधर है भाई? लिखो, मैसेज करो उसे, उसको तुम्हें शर्म नहीं आती? वॉइस मैसेज करो, इधर इधर जी अस्सलाम वालेकुम, यार तुम्हें शर्म नहीं आती भाई, तुम क्लासेस छोड़ रहे हो, अल्लाह के बंदे इतनी अहम क्लासेस देंगे, शर्म करो, हया करो थोड़ी सी, इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अब आप भी थोड़ा सा ऐड कर दो, लेकिन वो अपने स्टाइल में। नहीं अभी जी जी भाईजान हो गया होगा, बहुत टाइम दे दिया यार, इतना टाइम नहीं होता जी। इधर देखें गुड्डू, इधर देखो, सारी चीजें उसने बेचारे ने खुद आपको बताई हैं, ये तो प्रेस्टिक है बस। कहता जी द कंपनी हैड इशूड डिबेंचर्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू, बच्चों कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, खुद बताएं बच्चों उसने जी। कहता था डिबेंचर होल्डर, सारी बातें बताई 2009 में होने हैं जी। आगे कहने क्या होता है, फ्यूचर में जाके ना ये कन्वर्ट होने हैं। इफ डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड दे शैल बी रिडीम, कहानी द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कितना बच्चों 7.5, लेकिन आपको पता है ना ये 7.5 मल्टीप्लाई बाय कितना, ये ना उसने उधर पेपर में 25%, 29% दिया और 30% चेप आना, सर उसने खुद दिया फिर भी 70% करना है, और भाई उसने इंटरेस्ट दिया है, नेट ऑफ टैक्स आपको करना पड़ेगा जी। इधर आओ बच्चों, बताएं जी, जल्दी बताएं जी। सबसे पहले अब रैंकिंग कर लेना सबसे पहले जी, रैंकिंग कर लें सबसे पहले। अच्छा जी, ये जरा एक दफा मुझे लिख लेने दें, ये कितना है जी 1.47 इधर आना था, ये तो लिखने स्टार्टिंग पॉइंट तो बनाए 127.83 इधर आना था, और ये आना था जी, नहीं 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 ना 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 ना, ना। कितना, वहां ये माइनस करके लिखा ना 120 जी। रैंकिंग करवाएं जी, सबसे पहले कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 7.25 जी, कितना 5.6 5.25 मिलियन जी। बताओ नंबर ऑफ शेयर उसने आपको खुद बताए हैं जी, जल्दी बताएं, शाबाश। 1 आगे चलें, इधर से कुछ नहीं पता चलता, ये तो एंड पे जाके पता चलेगा। बहरहाल इसने आंडा होना, ये मैं आपको पहले बता दूं, और इसका नंबर भी सबसे पहला होगा 1 ऑप्शंस, ये तो कंफर्म बात है बच्चों जी। आगे कहता है इररिडीमेबल जी, जल्दी बताएं, शाबाश। कन्वर्टेबल इनटू 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, कितने बच्चों, चलो लिख दे जी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, पेपर के अंदर ना बंदा अर्निंग्स को शेयर लिख रहा होता है, शेयर्स को अर्निंग्स जी, 4 मिलियन। उसके बाद कहता जी, सॉरी नहीं मैं बाद में सही कर लूंगा ना जी। 4 इधर बताओ जी, 0.6 पूरा बोले हैं जी। नेक्स्ट बच्चों,
यार ऑप्शन में अर्निंग्स नहीं होती भाई, अर्निंग्स में इंपैक्ट नहीं आता, ऑप्शन में कौन सा रिटर्न है यार जिसको आपने रिवर्स करना है। आपको पता चला ये काम कर क्यों रहे हैं भाई, जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो अर्निंग्स आपकी इतने से इंक्रीज होंगी, इतने से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे, इसलिए कर रहे हैं। आगे बच्चों हाँ जी, कहता जी कंपनी हैड इशूड ऑप्शन, कितने ऑप्शन है 1.5 मिलियन। कहता जी इस तारीख एटा, कहता जी इधर देखें, ये बताने का उसका मकसद होता है इस साल भी ऑप्शन है उनके पास, सही है बच्चों, इस साल भी ऑप्शन था, आगे भी है। एट अ स्ट्राइक प्राइस कहते हैं जी एक्सरसाइज प्राइस, जितने पे वो एक्सरसाइज करेंगे अपना राइट, वो कितना है बच्चों 9.9। कहता एवरेज मार्केट प्राइस कितनी है 11। बताएं फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला बता दें बच्चों। ये होता है बच्चों 1.5 मिलियन तो शेयर्स हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस 11 है। बच्चों ये याद कर लें छोटा सा फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय बच्चों एवरेज मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये मुफ्ते वाला फैक्टर। देखो मार्केट प्राइस ज्यादा है ना, तो वो जारी सी बात है एक्सरसाइज करने के लिए आएंगे। जी बताएं, नॉर्मली ऐसे ही होगा। तो बच्चों इसके बारे में तो आपको पहले बता दिया था। इधर आंडा, तो रैंकिंग में सबसे पहला नंबर इसका, दूसरा इसका और तीसरा इसका। डन, ये नहीं इस रट्टा लगा लेना कि एंड से इस तरह होता है ये। जी समझ गए हो, चलें जल्दी करें, शाबाश, क्वेश्चंस आगे चलवाएं, शाबाश जल्दी करें। ऑप्शन बच्चों आंडा, इधर बच्चों बताएं जी 1.4, इधर 1 आता था। हाँ फिर इस तरह करो ना, जब इतना करीब करीब आ रहा है तो फिर इस तरह कर लो ना। बताएं ये क्या है, डाइल्यूटेड ही है, थोड़ा सा तो कम हुआ ना भाई, कम तो कम ही है, थोड़ा हो ही जाता जी। आगे भाई ये सब चेप नहीं है, बस आपने चीजें ये। आगे बच्चों हाँ जी, आगे आगे भाई टोटल करना है। देखो ये प्रैक्टिस से चीजें आनी है, बड़ी सिंपल बात है। मैं कितने क्वेश्चंस करवा दूं, कितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं बच्चों, आगे भी इंशाल्लाह करने हैं हमने और भी, लेकिन आप खुद भी तो करोगे ना भाई, फिर ही बात बनेगी। जी कितना जी है 8, बताएं 1। हाँ अब इस तरह करो ना, फिर ये क्या हो गया बच्चों डाइल्यूटेड, क्या बच्चों ओ ठीक है। अब तीसरे नंबर वाला चेपू, हाँ जी 5.25 और आगे बच्चों 3 मिलियन। जी बताएं जी, इधर जी 133 पॉइंट जी 1.44, थोड़ा सा कम हुआ, तो ऐसे ही है। हाँ बड़ा सही कह रहे हैं, बढ़ गया थोड़ा सा एंटी। तो बताओ इस सब में से कम क्या है इनका। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमने किसी एक को सिलेक्ट क्यों किया, भाई डाइल्यूटेड कहते किसे हैं, रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर। तो अब सबसे कम क्या है, ये हल्का सा पेपर में से टिक भी लगा देना, ये ना करना पूरा टिक कर सही भाई मेरा जी, मतलब उसको बताने के लिए कि हल्का सा सर्कल ऐसे, हल्का ऐसे जी, तो ठीक है। चलें अब बताएं डाइल्यूटेड में कितना लिखूंगा। और ठीक है बच्चों ठीक है भाई, ओके। बच्चों अब एक बात सुन लें, शाबाश। कहता अर्निंग पर शेयर बताएं, अर्निंग पर शेयर हमने बता दी। आगे कहता जी एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट्स, कहता डिस्क्लोजर्स बनाएं, क्या बनाएं
इसके डिस्क्लोजर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इसके डिस्क्लोजर में कोई इतना खपने वाली बात नहीं है। इधर देखें इसके डिस्क्लोजर कैसे बनते हैं, इधर देखें ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है बच्चों, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तो खैर उसने एडिशनल डिस्क्लोजर मांगे हैं, ये अगर कहता ना डिस्क्लोज करो जी अर्निंग पर शेयर को, ये हो गया इधर तक क्वेश्चन, इधर तक क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये देखें मैं इसको रेज कर रहा हूं, मैं डिस्क्लोजर सिखा रहा हूं आपको। वैसे ये था, ए रिक्वायरमेंट पूरी होगी, पहली रिक्वायरमेंट इसी तरह थी आपकी। मैं कहता हूं जी डिस्क्लोजर्स हैं, क्या है बच्चों, उसने असल में ना एडिशनल डिस्क्लोजर्स मांगे हैं। उसने ये नहीं कहा कि अर्निंग पर शेयर को डिस्क्लोज करो फिर उसके डिस्क्लोजर भी बनाओ। अगर ऐसा होता ना क्वेश्चन, फिर हमने करना था AEZ लिमिटेड नोट्स टू द, क्या बच्चों, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या बच्चों, अब वो लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है फॉर द ईयर एंडेड, वो जो भी है। अच्छा रोला है ना, था का एक चीज सिखानी है, इसका हमने नंबर रखना था, इस स्टैंडर्ड का नाम, इस स्टैंडर्ड का नंबर क्या जी 33, IS 33 है ना, मैंने लिखना था जी 33, क्या लिखना था, और आगे लिख देना था बच्चों अर्निंग पर शेयर। चलें ये आपको डिस्क्लोज कर दिया आपने, ओके भाई, ओके है, ओके बच्चों। बस आपने हेडिंग देनी थी एक, क्या बच्चों, अर्निंग पर शेयर। डन और डन है, डन। और कभी कभी कहता है एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, क्या बनाओ, एक्सट्रैक्ट्स में क्या आना, इधर देखो, जिधर मैंने ये लिखा ना अर्निंग पर शेयर की हेडिंग दी, इसके ऊपर मैं लिख दूंगा पैट, क्या लिख दूंगा, पैट। बस पैट कितना था बच्चों हमारे वाले साल का, बताएं हमारे वाले साल का पैट कितना था, बताएं 127 पॉइंट समथिंग। इधर आपने ऊपर लिखना था पैट, क्या लिखना था, इधर पैट, बस इधर पैट आ जाना था। कितना था पैट जरा, इधर 127 पॉइंट, और इधर हेडिंग में क्या आना था, पैट। बस पैट के नीचे कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का मौका मिले तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी के केस में इधर होता है जी पैट, क्या, और उसके नीचे क्या होता है बच्चों, बोलो, ये उन्होंने ये डिस्क्लोज की होती है जी अर्निंग पर शेयर। डन बच्चों, और समझे हैं। अगर एक्सट्रैक्ट्स का सवाल आया ना, एक्सट्रैक्ट्स बनाए, तो फिर कुछ भी नहीं करना, ये अर्निंग पर शेयर नहीं लिखना इधर, फिर आपने सिंपल बच्चों इधर, फिर आपने कहना जी एक्सट्रैक्ट्स, एंटिटी का नाम एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड, इधर ऊपर क्या आ जाना है, पैट, क्या आ जाना है बच्चों, और नीचे ये इसी तरह है। ओके बच्चों, ठीक है, किसी क्वेश्चन में दिखा भी दूंगा इस तरह, समझ आ तो गई, चलो बाहर बता दूंगा। आगे कहता है एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट। अब डिस्क्लोजर्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं बच्चों, डिस्क्लोजर्स में कुछ भी नहीं है, इधर देखें डिस्क्लोजर्स में मेरे चांद कुछ भी नहीं है। इधर देखें मैं लिखने लगा हूं बच्चों 33.1, अब जरा सुनिएगा, डिस्क्लोजर्स में मेरे चांद कुछ भी नहीं है। इधर देखें क्या, इधर इधर प्लीज देखना, डाइल्यूटेड कितनी है बच्चों ये, और ये कितनी है बेसिक, ये अर्निंग्स में डिफरेंस आ रहा है बच्चों, अर्निंग पर शेयर में क्यों डिफरेंस आ रहा होगा, क्यों डिफरेंस आ रहा है, इधर देखें बेसिक के लिए जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया ना वो ये है, अर्निंग्स 125 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 85.22, और जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है बच्चों, और जो आपने डाइल्यूटेड निकाली है वो 1.430। इसके लिए बच्चों अर्निंग्स कितनी है बोलो, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे, क्या बात समझे हैं बच्चों, और समझ गए हो आप, प्लीज इधर देखें 33.1, इधर आपने लिखना है जी अर्निंग्स, क्या लिखना है बच्चों, अर्निंग्स, किसकी हेडिंग देनी है बच्चों। अब असल में हमने ना रिकंसिलिएशन, इधर देखना जरा गौर से, इधर देखें बच्चों, इधर जरा गौर से देखें, शाबाश। अर्निंग्स क्या बच्चों, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ ये आई कैसे है अर्निंग, ये अर्निंग्स कैसे आई है, ये बताएं, कोई बताएगा बच्चों, कोई बच्चा बताएगा जी अर्निंग्स कैसे आई है, बताएं शाबाश जी। बल्कि ये लिख दो इधर अर्निंग पर शेयर, क्या लिख दो बच्चों, ओहो जी, बस ठीक है बच्चे, कोई नहीं, बस ठीक है, अर्निंग पर शेयर जी। इधर देखें, इधर
बताएं बच्चों इसका फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलें जल्दी, शाबाश। अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला क्या था जी, बताएं शाबाश। अर्निंग पर शेयर जी, और इधर लिखें जी बेसिक, क्या बच्चों, बेसिक, बताएं जल्दी बताएं शाबाश जी। इधर लिखें अर्निंग्स, क्या लिखें बच्चों, और नीचे वाली लाइन में क्या लिख दें बच्चों। बच्चों ये जो आपने लिखा है ना, इसको ही लिखना है बस आपने, अर्निंग्स, क्या बच्चों, बताएं कितनी अर्निंग्स है जी, बताएं ये 1 बोले 125.38। अच्छा जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 85 बता दो बच्चों आपकी, बताएं जी अर्निंग पर शेयर कितनी आई बेसिक, बताएं 1.47। ओके जी, ओके बच्चों, ओए ओके है, ओए ओके है बच्चों। जो फॉर्मूला है आपने बस इस तरह लिख दिया जरा स्टेटमेंट फॉर्म में। अब पहले एक दफा देख लें, फिर आना है जी 33.2 अर्निंग पर शेयर, और डाइल्यूटेड वाली, कौन से वाली, डाइल्यूटेड, क्या बच्चों, डाइल्यूटेड। इधर देखें कितनी है बच्चों, बताएं 1.43, ये है ना, ये है ना। इसके लिए क्या इस्तेमाल की, अर्निंग कितनी इस्तेमाल की, बताएं अर्निंग्स, क्या बच्चों, कितनी इस्तेमाल की, बताएं पॉइंट। बच्चों जब फॉर्मूला है ना वो कहता है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के बता दो मुझे, वो बात समझे हैं जी। और बच्चों इसके लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने, भाई जिसकी वजह से हमारा जवाब आ रहा है ये 1.43 वाला जी, कितना जी, डन, और डन है बच्चों। चले बनाई जल्दी ये, शाबाश। भैया पार्ट बना ले।